नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर ब्लेस संगत अर्पिता अरोड़ा आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्पिता आंटी प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी, ओवर टू यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। Am I audible? हेलो। जय गुरुजी। जय गुरुजी, आप ऑडिबल हैं प्लीज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी टू ऑल संगत जी। हैप्पी नवरात्रि। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कि आज के दिन उन्होंने मुझे चुना। पहली बार अपना सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ। कुछ मुझसे भूल चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो गुरुजी महाराज माफ करना, संगत जी माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी स्टार्टिंग से जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप कब से जुड़े, कैसे जुड़े, तो मैं वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो गुरुजी महाराज से जुड़े हुए कौन कितने जन्म हुए हैं वो तो मालिक ही जानते हैं, बट इस जन्म में गुरुजी महाराज से जनवरी एंड में 2022 में मैं जुड़ी गुरुजी महाराज से अप्रॉक्स 3 इयर्स पहले। जुड़ने का जैसे गुरुजी महाराज के जुड़ने से पहले उनके मैसेजेस आना, यानी वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज ऑलरेडी फॉलोइंग गुरुजी महाराज, तो गुरुजी के स्वरूप भेजना या कुछ भी, बट कोई कनेक्शन नहीं फील होना। उसके साथ एक बार कॉल पे बात हुई। आई वॉज ट्राइंग टू कॉल हिम, बट उसने कॉल नहीं पिक किया। एंड आफ्टर 4-5 आवर्स उसका कॉल आया, तो मैंने कहा वेर वे यू बिजी, कहाँ थे, तो ही सेड कि आई वॉज इन अ सत्संग। मैंने सॉरी गुरुजी महाराज, एंड माय वर्डिंग वाज कि तुझे नहीं लगता तू अपने आप को बहुत ज्यादा बुढ़ाऊ समझने लगा है या बहुत बूढ़ा समझने लगा है कि इस उम्र में तू सत्संग में जा रहा है। तो हिज वर्डिंग वाज कि सत्संग जो गुरुजी महाराज के हैं वो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। और ये बात सुन के मुझे जैसे दिमाग में पता नहीं ये वर्ड ऐसा खनक का कि भाई नसीब वालों को, तो मैंने कहा इतने माड़े नसीब तो मेरे भी नहीं है। तो आई टेक इट एज अ चैलेंज। तो मैंने उसे बोला कि मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग कहाँ से मिलेगा। तो इस सर कि तुम यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग है, आप सर्च करो और आपको मिलेगा। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग गुरुजी महाराज सत्संग ऑन यूट्यूब। पहले ही दिन एक सत्संग हुआ जो वॉट एवर हैपेंड इन माई पास्ट लाइफ उसी से रिलेटेड पहला ही सत्संग रिफ्लेक्ट होना, वो सत्संग सुनना। एंड आई गॉट टोटली टेकन और शॉक्ड कि ये क्या है, कि ये तो जैसे मेरी ही हिस्ट्री मेरे सामने आ रही है। देन मूव टू सेकेंड सत्संग। एक पूरा हफ्ता ऐसा रहा कि जहां मैं सत्संग ही सत्संग सुने जा रही हूँ, दिन के 4 सत्संग, 5 सत्संग, 6 सत्संग, जितना भी टाइम मिले। इवन इन दी ऑफिस आवर्स ब्लूटूथ लगा के भी मैं सत्संग गुरु महाराज के सुने जा रही हूँ। एंड इन दैट होल वीक ऐसा था कि जैसे मैं गुरुजी महाराज के सत्संग जो सुन रही हूँ वो मेरी हिस्ट्री से, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, हर किसी से कोरिलेट कनेक्ट करते हुए ही सारे सत्संग। तो लाइक माय माइंड वाज, मैं ऐसी थी कि मैं काली मैया की बहुत ज्यादा फॉलोअर रही हूँ। तो उस वक्त जैसे विद इन अ 1 वीक में गुरुजी महाराज ने अपने आप से इतना अटैच कर लिया, इतना अटैच कर लिया कि उसके बाद मेरे दिमाग में अब ये हो गया कि मुझे अब तो गुरुजी महाराज का स्वरूप घर पे लाना ही लाना है। तो
बस अभी करूँ तो क्या करूँ? गुरुजी महाराज का स्वरूप कैसे आएगा? कहाँ से आएगा? आई अगेन कॉल दैट माय फ्रेंड एंड आई सेड आई वांट अ गुरुजी महाराज स्वरूप। ही सेड कि मैं स्वरूप तो भिजवा दूंगा बट तेरे पास पहुंचने में भी टाइम लगेगा। इफ यू आर दैट मच ईगरली कि गुरुजी महाराज का स्वरूप तेरे पास आए तो तुझे एक लिंक भेजता हूँ या जो भी है उससे तुम गुरुजी महाराज का स्वरूप प्रिंट करवा के अपने घर में रख। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज का स्वरूप ब्लेसिंग में ही मिलना चाहिए होता है या गुरुजी महाराज खुद आते हैं। तब तक मुझे ये नॉलेज नहीं थी। मैंने गुरुजी महाराज के एक पॉकेट स्वरूप और एक बड़ा सा स्वरूप करवाया, फ्रेम करवाया एंड मंदिर में विराजमान करवाया गुरुजी महाराज को। जैसे ही विराजमान करवाया तुरंत आया कि भाई गुरुजी महाराज को ऐसे तो नहीं बिठाना चाहिए, चलो कड़ा प्रसाद बनाते। बीइंग पंजाबी तो कड़ा प्रसाद हमारे लिए मेन होता है, तो वो ही भोग लगाया। तब तक विद इन वीक मुझे कोई उनके रिचुअल सत्संग में जो गाइडलाइंस होती है क्या भोग लगता है, मुझे ये सारी इतनी जानकारी नहीं थी। सत्संग सुने थे बट उसमें इतना मुझे नॉलेज नहीं मिला था। तो गुरुजी महाराज का जैसे स्वरूप आना एंड धीरे 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 इतना कनेक्शन बढ़ना गुरुजी महाराज से एंड अंदर से मैं गुरुजी महाराज को बोले जाऊं कि गुरुजी महाराज आपकी तरफ मेरा खिंचाव इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि काली मैया को मैं इतने दिन से मान रही हूँ, काली मैया को कहीं बुरा ना लग जाए। हम छोटी दिमाग छोटा सोच। तो ये मेरा सवाल गुरुजी महाराज को पूछना और उस दिन मुझे गुरुजी महाराज का एक सत्संग सुनवाना, पुरानी संगत है आंटी जी का, कि गुरुजी महाराज उनके ड्रीम में आए और काली मैया को लेके आए और आंटी जी के सेम वर्डिंग थे कि गुरुजी ये तो काली मैया है, इनका तो गुस्सा बहुत है, मुझे इनसे डर लगता है। और गुरुजी का रिप्लाई आता है कि ये तो मेरी बेटी है, ये दुष्टों को वो करते हैं काली मैया, तुम्हें ब्लेसिंग्स देंगी। दैट वाज द वर्डिंग एंड उसमें ये था कि भगवान से प्यार करते हैं, भगवान से डरा नहीं जाता है, रब नु प्यार करेंगे। तो वो चीज जैसे मेरे दिमाग में घर कर गई एंड धीरे धीरे जैसे ही गुरुजी महाराज से आगे जुड़ती चली गई इतना कनेक्शन बढ़ गया। एक बार जैसे मेडिटेशन या बैठी हुई थी वेरी इनिशियल डे एंड गुरुजी महाराज का विजन आना कि गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं एंड मैं उनके चरणों की सेवा कर रही हूँ, सॉरी चरणों की सेवा करने जा रही हूँ। एंड जैसे ही गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा करने जा रही हूँ एंड गुरुजी महाराज एकदम बोल देते हैं चल परा हट। तो जिस तरीके से गुरुजी ने बोला मुझे, तो वो इतना पिंच हुआ कि क्या गुरुजी महाराज मैं इतनी लायक भी नहीं हूँ, क्या मैं आपके चरणों को भी नहीं छू सकती, आपकी सेवा भी नहीं कर सकती? मैंने तो सुना है आप तो बहुत कष्ट काटते हो सबको। ये सब थॉट ह्यूमन दिमाग में जैसे आते हैं आने लगे। अगेन आई कॉल्ड टू दैट माय फ्रेंड कि कि तू ज्यादा सोच रही है, डोंट थिंक सो मच, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुझे जरा जस्ट तेरा हुआ है ऐसे ही। फिर मैंने कहा गुरु जी ये विजन आया है इसका कुछ तो मतलब होगा, आप मुझे बताओ क्या है इसका मतलब। तो उसी दिन अगेन एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे तब आंटी जी उनके पास गई और उनके चरण छूने लगी तो गुरुजी महाराज ने सेम उन्हें ऐसा बोला, डांट दिया और आंटी जी को बहुत बुरा लगा, आंटी जी रो रहे थे एंड वहां एक सेवादार अंकल ने उनको आके बोला कि आंटी जी रो मत, ये गुरुजी ने आपको नहीं आपके कर्मों को बोला है। तो अगेन शुक्राना मालिक का कि उन्होंने अपना जैसे हम सवाल पूछते हैं गुरुजी महाराज से कि गुरुजी ऐसा क्या है क्या नहीं, तो गुरुजी महाराज हर एक सवाल का जवाब जैसी हमारी समझ होती है उस हिसाब से हमें देते हैं। जैसे फिर और गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद जैसे हमें होता है, हम बोलते हैं कि गुरुजी महाराज पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं, रिलेशंस ब्लेस करते हैं। द सेम हैपन टू मी। उस वक्त ना ही मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी थी, ना ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी थी। हाँ जॉब थी, मंथली जो होती है इनकम उतनी थी, पर समटाइम
जैसे होता है मंथ एंड तक आते-आते इंसान वो हो जाता है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे जैसे हेल्थ ब्लेस सबसे पहले करनी थी। उन्होंने मुझे इतना सीवियर पेन जो मुझे काफ़ी सालों से था या जो भी था, रात में मुझे 12 बजे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंड हॉस्पिटल ले जाने के बाद जैसे गुरुजी महाराज से बात करना या जो भी है, सुबह उठने के बाद गुरुजी को बोला कि गुरुजी महाराज आप तो कैसे हो? इतना मुझे प्रॉब्लम हुआ और अपनी बेटी की आप तो तबीयत भी नहीं पूछ रहे हो। तो बस मेरा इतना मुँह से बोलना और गुरुजी महाराज का जैसे तुरंत दिमाग में आना कि देख तुझे ड्रीम क्या आया था रात। तो गुरुजी महाराज ने रात को ड्रीम देख के ये बताया। उस वक़्त गुरुजी महाराज की एक बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी एंड गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप वहाँ पर लगा हुआ था। एंड सडनली गुरुजी महाराज का उस स्वरूप में से अपना हाथ बाहर निकलता है एंड आई वाज़ शाउटिंग लाइक एनीथिंग कि गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब ले लो, सब ले लो। सब गए वहाँ, सब ब्लेसिंग्स ले लेते, लास्ट में मैं जाती हूँ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लेने एंड ब्लेसिंग्स लेते गुरुजी महाराज अपना हाथ मेरे सिर पे रखते हैं एंड मैं उनके चरण चरण दबाने लगती हूँ। तो पहले तो गुरुजी मना करते हैं, फिर मैंने कहा गुरु महाराज आज तो करने दो। फिर उन्होंने बोला झाक कल्याण किया, लाइक बोले कुछ नहीं बट हाथों से इशारा किया गुरुजी महाराज ने एंड उस विज़न के थ्रू गुरुजी ने मैसेज दिया कि जो तेरी बीमारी थी, जो तेरे कष्ट थे, वो मैंने तेरे ड्रीम में आकर तुझे ब्लेस कर दिया है एंड जो वो बीमारी है, जो भी रिपोर्ट्स आए थे उसमें किडनी में स्टोन था मेरे, जो किडनी में स्टोन होता है दैट इज़ हैवी वेरी सीवियर पेन। वो दिन है और आज का दिन है, आई हैवंट टेक एनी मेडिसिन और एनीथिंग। गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग दी है। तो गुरुजी महाराज जिस दिन से लाइफ में आए हैं, वो दिन है एवरी डे इज मिरेकल। एवरी डे गुरुजी महाराज का सत्संग है। गुरुजी महाराज अंग संग है। जब इनिशियली जो डेज थे गुरुजी महाराज से जब जुड़ी थी उसी टाइम पे आ, ये तो उन्होंने क्योर किया किया सडनली बोथ नीज मेरे नीज में बहुत ज्यादा पेन हुआ। नीज में ज्यादा पेन हुआ तो मीनवाइल सॉरी, इसमें जो कोरिलेट पहले सत्संग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि जब गुरुजी महाराज से जनवरी एंड में ज्वाइन हुई एंड सडनली फरवरी मंथ आता है 14th Feb। तो आई सेड गुरुजी महाराज कि गुरुजी मेरी लाइफ पे तो वैलेंटाइन कोई नहीं है, तो आप ही मेरे वैलेंटाइन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो यही चीज मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी एंड जैसे नया नया बंदा जुड़ता है तो हमारी ह्यूमन नेचर मांगने की आदत। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे आज आपसे कुछ गिफ्ट चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्या गिफ्ट दोगे, क्या है क्या नहीं, बट मुझे आज आपसे गिफ्ट के तौर पे ब्लेसिंग्स आप जो भी दो वो मुझे मंजूर है, बट मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। एंड उस वक्त कोविड चल रहा था, मंदिर सब बंद थे, बड़ा मंदिर भी बंद था उस वक्त। तो गुरुजी महाराज का पूरा दिन वेट किया, बोल के मैं भूल गई कि मैंने गुरुजी महाराज से क्या मांगा था, क्या बोला था। शाम को मुझे एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ एंड उसमें था बड़ा मंदिर ओपन एंड दिस इज योर वैलेंटाइन गिफ्ट। आई वाज शॉक कि मैंने क्या मांगा था, लाइक एंड तब नया नए नए जुड़े हुए थे और समझ में नहीं आया। मैंने कहा अरे मैंने तो गुरुजी महाराज से सुबह बोला था कि मुझे गुरुजी महाराज आपसे वैलेंटाइन गिफ्ट चाहिए, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या गिफ्ट हो सकता है कि हाँ बड़ा मंदिर ओपन हो चुका है और ये मेरे लिए वैलेंटाइन गिफ्ट है, तो आई हैव टू विजिट देयर। तो तुरंत मैंने अपनी टिकट करवाई कि भई अब तो मुझे जाना ही जाना है गुरुजी महाराज के वहाँ पे बड़े मंदिर मुझे एनी हाउ जाना है। मैंने अपनी टिकट बुक कराई एंड उसी मीनवाइल मेरे नी में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। पेन इतना हॉरिबल था कि मैं अपने फुटस्टेप भी आगे नहीं रख पाती थी। मैं पैर आगे रखूँ तो जैसे बैंड हो जाऊँ एंड इवन ऑफिस में जाना मेरे लिए दिक्कत हो गया था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन। मैंने कहा गुरुजी महाराज आपके वहाँ आना है और इतना सीवियर पेन है तो मैं कैसे आ पाऊंगी, कैसे ट्रैवल कर पाऊंगी, कैसे होगा। तो जैसे इंसानी दिमाग, मैंने कहा देखो गुरुजी महाराज एक तो
खर्चा भी किया है, सब कुछ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी कि मैं फिजियोथेरेपी कराऊं या इतने डॉक्टर कंसल्टेंसी करूं। अभी आप देखो क्या करना है। ये चीज मेरी गुरुजी महाराज से अरदास करना। एंड तुरंत एक सत्संग सुना जैसे, एंड उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि एक आंटी को बहुत ज्यादा पेन रहता था। एंड उस आंटी ने गुरुजी महाराज का जो चंदन तिलक है वो अपने पेन वाली जगह पे लगाया। एंड उनका वो पेन और वो जो बीमारी थी वो गायब हो गई। तो जैसे मुझे स्ट्राइक हुआ कि चलो गुरुजी महाराज शायद ही आपका मैसेज है। एंड मैंने भी सेम गुरुजी महाराज का चंदन तिलक अपने घुटनों पे लगाया। एंड विद इन 2 डेज भी मैं नहीं कहूंगी, वो लगाते ही कब मेरा पेन कहाँ गायब हुआ जो मुझे नहीं पता है। तो अनंतम शुक्राना महाराज कि जो हर छोटी छोटी चीज जो है वो गुरुजी महाराज ऐसे सुनते हैं। हाँ, देते वही चीज है, सुनते वही चीज है कि जो किसी को हार्म ना हो और हमारे लिए बेहतर हो। जो हम मांगते हैं हमारे लिए बहुत बेहतर है, तो क्षण भर भी नहीं लगाते हमें देने के लिए। बट जो चीज गुरु जी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ देर लगा रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली यही मतलब है कि या तो वो चीज हमारे लिए नहीं है, और उस चीज के लिए अभी हम डिजर्वेबल नहीं बने हैं। तो ये ही बस गुरुजी महाराज धीरे धीरे सिखा रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं कि भाई तुम कच्ची मिट्टी हो। वो कच्ची मिट्टी को मैं आकार देता हूँ। गुरु जब लाइफ में आते हैं तो वो हम इंसान आकार देते हैं, एक घड़ा बनाते हैं, कच्ची मिट्टी को एक घड़ा बनाते हैं कि उस घड़े के अंदर उनकी सीख, उनका ज्ञान, उनके वचन समा सके। फिर गुरुजी महाराज ठोक बजा के जैसे एक घड़े को पकाया जाता है, हमें गुरुजी महाराज नींबू की तरह निचोड़ के हमें बता सिखाते हैं कि क्या हम उसमें गुरुजी महाराज से फेथफुल हैं। गुरुजी महाराज उनकी जो हमें अगर ये चीज नहीं मिल रही है तो फिर भी हम उनके साथ टिके हुए हैं। हम शेक तो नहीं कर रहे हैं, हमारा विश्वास तो नहीं हिल रहा डुल रहा है। तो जैसे घड़े को तपाते हैं वैसे गुरुजी महाराज भी हमारे हमें जो आकार देते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ के हमारी भी परीक्षा लेते हैं। बट वो परीक्षा खुद लेते हैं और परीक्षा में पास भी वही कराते हैं, और हमें उस घड़े की तरह वो पात्र हमें देते हैं, वो पात्र की तरह हमें बनाते हैं कि जिसमें उनका जो ज्ञान है, जो उनके वचन है, जो उनकी जो हमें बनाना आए थे, चंगा इंसान बनाना चाहते थे, वो उस तरीके से हमें अपने ही आकार में ढालते हैं। तो ये धीरे 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 गुरु जी महाराज ने सिखाया है। संस्कार जो है, संस्कार की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी आज तक, पर गुरु महाराज ने सही मायने में संस्कार सिखाया है कि संस्कार क्या होते हैं, कैसे अच्छा ह्यूमन बीइंग बना जाता है। कि हर जगह पर कलयुग है, सब कुछ है, बट आप चंगे इंसान बनो। कुछ आपसे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं तो किसी का बुरा तो मत करो। तो उस हिसाब से जैसे गुरुजी महाराज ने अपने ही रंग में ढालना स्टार्ट किया, एक अच्छा इंसान बनाया। अ लाइफ बिकम 360 डिग्री चेंज। हर छोटी छोटी चीज में जो मैं खुद को ऑफेंड कर देती थी, हर छोटी चीज में इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, अब वहां इतना पेशेंस भर दिया है, इतना सब्र भर दिया है कि मैं खुद सरप्राइज होती हूँ अपने आप को कि गुरुजी महाराज मैं कैसी थी। कोई बोलता था कुछ, अब कुछ कोई बोलता है, ओके ठीक है, रिप्लाई करेगी तो बात बिगड़ जाएगा, चुप हो जाए। तो ऐसी ऐसी गुरुजी महाराज की सीख जो एक चुप से 100 सुख। तो जिस तरीके से गुरुजी महाराज ने अपने रंग में ढाला है, तो बस अब वही है कि दुनिया को खुश करने की जगह पे अब यही लाइफ का मोटो रह चुका है
कि क्या करने से मैं मेरे गुरु महाराज को खुश कर सकूं, किससे, किस चीज से मेरे गुरु जी महाराज खुश होते हैं, बस वो ही करूं कि गुरु जी खुश हो, मेरे गुरु को कहीं दुख ना हो। कहीं इंसान है हम लोग, कहीं ना कहीं ऑफिस जाते हैं या कुछ गलतियों के पुतले हैं, हो ही जाता है। बट अब वो गलती करके गुरुजी महाराज दिखाते हैं कि ये तुमने ये गलती की है, तो उसका उसका रिग्रेट होना या उसकी क्षमा मांगना, किसी को सॉरी बोलने में भी अब जरा झिझक नहीं आता है। पहले ईगो से भरे हुए थे कि मैं क्यों बोलूं सॉरी, बट अब गुरुजी महाराज ने ऐसा कर दिया है कि तुम सॉरी बोल दोगे क्या होगा, नीवी अनु फल लग दे। तो बस अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी बोल के वहीं पर सारे प्रॉब्लम सॉल्व, वहीं पर सारी चीजें सॉल्व। तो गुरुजी महाराज ने इतनी अब अ, अभी इतनी तो समझ नहीं आई है, बट फिर भी जो एक गुरु जी को फॉलो करते हैं, गुरु जी को मानना, उसके साथ साथ गुरु जी की मानना, वो सिखा दिया है कि अगर तुम मुझे मानते हो तो मुझे सिर्फ मानो मत, मेरी कहे हुए वचनों पे चलो, गुरु की भी मानो। बस और आगे अपने सत्संग बढ़ाते हुए लाइफ में जैसे बहुत से स्ट्रगल्स, बहुत सी चीजें हुई, बट हर चीज में गुरुजी महाराज ने ऐसे प्यार दिया है, ऐसे प्यार दिया है। आ, जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, लास्ट 12-13 साल से काम कर रही हूँ, एंड 12-13 साल से लाइक प्रमोशन के क्राइटेरिया जब आते थे तब कोविड आ जाना, कहीं प्रमोशन का क्राइटेरिया आया तो डिमांडेड ट्रांसफर एंड ऑल एवरीथिंग, सारी चीजें हो जाना, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन डिले हो रहा था। तो बिफोर जब गुरुजी महाराज से जुड़े उसके ही 6-8 महीने के बाद प्रमोशन का आया। आई हैव अप्लाइड, उसके अप्लाइड होने के बाद जैसे एग्जामिनेशन गुरुजी ने क्रैक करवाई, उसका इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया, एंड जब ईमेल आया शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो थे स्टाफ में, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो आई वॉज क्राइड लाइक एनीथिंग, सारी चीजें इतना लाइक, घर पर आके ऑफिस में तो अपने आप को बहुत रखा, बट घर पे आके पूरा जैसे बोलता है ना, हमारा गुस्सा अपने महाराज पर ही निकलता है, प्यार भी उनके लिए, गुस्सा भी उनके लिए। तो बस मैंने गुरुजी महाराज के आगे रोना स्टार्ट किया कि गुरुजी महाराज आप जो बोलते हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे नहीं समझ रहा है अभी इसमें मेरा क्या अच्छा है, आप जानो। मेरी इतनी समझ नहीं है कि मेरा क्या अच्छा हो रहा है, बट मेरा जो अभी ह्यूमन बीइंग है, मैं जो हूँ, मुझे ये चीज नहीं अच्छी लग रही है और मैं रो रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझसे नहीं ये बैर हो रहा है कि इस कंपनी में 10 साल हो चुके हैं and अभी तक प्रमोशन का कुछ नहीं हो रहा है, ये ब्ला 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 बहुत सी चीजें गुरुजी महाराज बोला। एंड लास्ट में मैंने बोला गुरुजी महाराज, आज ये आपकी बेटी जो है ना, आज वो बाप से नाराज है, मैं नहीं जानती क्यों नाराज हूँ, बस मुझे बुरा लग रहा है, मैं अब आपसे नाराज हूँ, अब आपने मनाना है मुझे। वो नहीं जानती कि कैसे मुझे मनाना है क्या है, बट अब मैं अपने वो नहीं हूँ, मुझे आपने मनाना है। ये कह के या रो धो के अपना सो गई मैं। सोकर ऑफिस रूटीन, ऑफिस में बैठी थी एंड मीनवाइल पता नहीं रिटर्न मैसेज ऐसा आता है कि तू मेरी ही है, मुझे, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नाराज है। द वर्डिंग व्हाट वाज आई यूज्ड इन द यस्टरडे नाइट, अ सेम रिफ्लेक्शन कट कॉपी पेस्ट करके जो जो सवाल थे, उस सवाल के साथ वो मैसेज जिस तरीके से बनाया था या जो भी था, वो ऐसा था कि जैसे मैंने जो चीजें गुरुजी महाराज को रात में गुस्से में बोली है या जो है, वो सारी चीजें हैं। उसमें गुरुजी महाराज ने इतना पैम्पर किया कि मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नाराज है और तेरा हक बनता है मुझसे नाराज होना,
और तेरा पिता तुझे मनाएगा भी सही। जिस तरीके से उन्होंने जो बोला था, वो मैसेज पढ़ के उस वक़्त मैं इतना रोई कि तुझ बिन लाड कौन करे, गुरु जी जितना लाड कोई नहीं कर सकता हमें। तो वो मैसेज मैंने अपनी बेटी को भी फॉरवर्ड किया, बट फॉरवर्ड करने के बाद वो मैसेज जैसे मुझे जब सिर्फ देना था, गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस करना था, वो ब्लेस किया एंड वो मैसेज कहाँ गायब हुआ, कहाँ गया, नहीं पता। तो ये है मेरे गुरुजी महाराज, ये है उनकी कृपा। हर क्षण अंग संग है, हर पल अंग संग है, वो हर बात हमारी सुनते हैं। एक और सत्संग अपना शेयर करती हूँ इसी तरीके से कि अगेन बहुत गुरुजी महाराज से, यानी मेरा प्यार भी फुल गुरुजी महाराज से है एंड गुस्सा झगड़ा सब मैं अपना गुरुजी महाराज से करती रहती हूँ। पूरा दिन अपने मन में जैसे गुरुजी महाराज देखा ना आपने, ये देखो ये ऐसा हो गया, अब ना मुझे आपने संभालना है, मुझे आपने करना है, मुझे कंट्रोल आपने देना है, आप मुझे संभाल लेना, यानी हर चीज में मेरा अभी गुरुजी महाराज होता रहता है। तो उसी वे में एक बार वापस बहुत सी कुछ चीजें हुई एंड मैं इतने अपने आप को वो हो रही थी, गुरुजी महाराज मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस आपसे हक चाहिए, आई वांट, मुझे आपसे गले मिलकर रोना है, ऐसे रोना है कि जिसका कोई मैं उस तरीके से मैं उनसे इतना बिलख बिलख के रो रही थी और उनसे बस एक ही चीज बोले जा रही थी, गुरुजी महाराज मुझे बस आपसे गले लग के रोना है। ये कहते कहते मैं अगेन सो गई एंड नियर अबाउट मैं ऐसा कहूंगी कि 4 बजे का टाइम होगा या 3:30 4 का अराउंड टाइम होगा। आई वॉज स्लिपिंग एंड मेरे नींद में ही मुझे ऐसा ड्रीम आता है कि किसी ने मुझे इतना कस के गले लगाया हुआ है, इतना कस के गले लगाया हुआ है कि मैं उसमें से निकल भी नहीं पा रही हूँ, इतना टाइटली हग किया हुआ है। हालाँकि वो चीज़ मैंने जो गुरुजी महाराज से डिमांड की थी, उस वक़्त मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैंने गुरुजी महाराज से हग एक गले लगने की डिमांड की है, हग डिमांड किया है। तो वो ड्रीम आया गुरुजी महाराज का, बट एक एहसास जो एक फीलिंग थी, वो मेरे में छोड़ के गए। सुबह उठी, मुझे नहीं याद था कि ये ड्रीम आया। फिर बैठे-बैठे आई वाज़ टॉकिंग टू वन गुरु संगत एंड बाय ऑन फ़ोन कॉल एंड उनसे बात करते-करते मुझे जैसे लगा कि कल मैंने ना ऐसे गुरुजी से बोल दिया एंड उनसे बात करते-करते जैसे गुरुजी महाराज मुझे याद दिला रहे हैं कि तूने जो बोला था वो तेरी डिमांड मैंने सप्लाई भी की है, तुझे याद भी है, कुछ समझ भी आ रहा है तेरे को? एंड मैंने उनको बोला कि मेरे को थोड़ा 2 मिनट में के बाद मैं कॉल बैक आपको करती हूँ। एंड लिटरली जो उस वक़्त वो फीलिंग्स मेरे सामने आई एंड गुरुजी महाराज के सामने शुक्राना, शुक्राना और अगेन क्राइड लाइक एनीथिंग कि गुरुजी महाराज आपसे माँगा था कि एक गले लगाना और आपने तो इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया आपने। तो जभी भी कुछ भी जैसे गुरुजी महाराज से डिमांड करते हैं कि भई आपका प्यार शो करो, आपकी ब्लेसिंग, हालाँकि वो भी नहीं माँगनी चाहिए, बट इंसान है, हम हमेशा गुरुजी महाराज से ही वही माँगते रहते हैं, तो वो इतना प्यार, इतना अपनापन देते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कि कोई सीमा नहीं है। गुरुजी महाराज ने से जब से जुड़ी हूँ, तब से इतने सत्संग, इतने मिरेकल्स हुए हैं। अ, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, सब कुछ था। आई वाज़ फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी उस वक़्त एंड गुरुजी महाराज से था कि गुरुजी महाराज कुछ ऐसा काम करना है कि अब मैं ये फाइनेंशियल कंडीशंस है, मुझे बार-बार किसी के सामने हाथ फैलाना या वो नहीं अच्छा लगता। तो अब आप देखो कि कैसे करूँ, क्या करूँ? उस वक़्त ही गुरुजी महाराज ने जैसे दिमाग में डाला कि एज़ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड, सो यू स्टार्ट सम बिज़नेस एंड वो बिज़नेस जस्ट
हालांकि 1.5-2 साल पहले स्टार्ट किया, गुरुजी महाराज की कृपा से उनके ही जैसे विजन आते गए एंड स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें चलती रही आगे। आज वो बिजनेस गुरुजी महाराज ने मेरा ऐसा कर दिया है कि मैं इतना ही वर्ड कहूंगी कि मुझे फर्स्ट से अर्थ में पहुंचा दिया है कि मैं आज साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, अपना वो बिजनेस भी संभाल रही हूँ एंड बोथ आर गोइंग वेरी स्मूथली। जॉब में भी गुरुजी महाराज ने इंक्रीमेंट दे दिया, बिजनेस में भी इतना उन्होंने मुझे आगे स्टेप बाय स्टेप इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने जो दिया है, जो रहमतें बख्शी है, उसकी क्या बखान करूँ, कितना शुक्राना करूँ। नो वर्डी, नो वर्डी। मीनवाइल जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उसी वक्त फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी एंड आई वाज सर्चिंग वन एडवोकेट एंड एडवोकेट के पास जाके जब भी कोई मैटर डिस्कस करना कि ये है ऐसा कुछ है, तो उनके जो चार्जेस थे वो सुन के मैं शॉक। किसी ने बोला 1 लाख रुपीज उनके चार्जेस, किसी ने बोला इतना। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज इतनी तो औकात भी नहीं है मेरी, मैं कैसे दे पाऊंगी। तो अब जो है प्रॉब्लम आई है उसमें से निकलना भी है। अब आप बताओ क्या करूं, रास्ता दिखाओ, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो गुरुजी बोल कहते हैं ना कि हर जगह गुरुजी नहीं पहुंच पाते, तो उनके थ्रू किसी ना किसी से वो हमें ब्लेस करते हैं। तो मुझे मेरे ही ऑफिस में से मेरे मैनेजर से ही एक एडवोकेट का रेफरेंस मिला एंड वो एडवोकेट से जाके मेरा मिलना हुआ एंड ही सडनली सेड कि मैम यू डोंट हैव टू पे एनी फीस। आई सेड व्हाई। लेकिन नहीं, हम साल में है ना 5 फीमेल्स का जो केस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो आप यू आर वन ऑफ देम, तो मैं आपका भी केस फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ूंगा। तो आपको मुझे एक सिंगल पेनी देने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ 1 लाख रुपीज 50,000 रुपीज मुझे पे करने थे, वहां गुरुजी महाराज ने ऐसा जरिया या ऐसा मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया कि जहाँ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस मिली। और जो प्रॉब्लम थी उसमें से उस एडवोकेट ने इतनी स्मूथली, यानी हियरिंग पे भी मुझे वहां जाना नहीं पड़ता था अपनी ऑफिस में से निकल के, वो हियरिंग में भी हार्डली मुझे 1 या 2 बार जाके वो प्रॉब्लम में से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। तो बेअंत शुक्राना मेरे मालिक के, बेअंत शुक्राना जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। गुरु जी महाराज ने बहुत से ड्रीम दर्शन दिए हैं, बहुत से ड्रीम दर्शन में मैसेजेस दिए हैं, बट वो मैसेजेस समझना या उसे हम बोलते हैं कि ये मैसेज ये क्यों आया, वो तो गुरु जी ही जाने। वंस अगेन गुरु जी महाराज ने लाइफ भी बहुत बार ब्लेस की है। एक बार गुरु आई वॉज लाइक बहुत ज्यादा बीमार थी, उस वक्त मुझे इवन ऑफिस में भी बैठा नहीं जा रहा था एंड मैंने ऑफिस में से ही हाफ डे लेके घर पर आ गई। घर पे आके आई वॉज टेकिंग रेस्ट एंड एवरीथिंग। उस दिन यानी उस रात को गुरुजी महाराज ने ड्रीम दिखाया एंड ड्रीम में ऐसा था कि आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर, कुछ नदी किनारे हैं एंड वहां पर हम जिस जहाँ पर मैंने एकोमोडेट किया है, जहाँ पर मैं रह रही हूँ, उसके सामने ही एक बहुत बड़ा नदी किनारा है एंड बोटिंग वोटिंग के लिए हम सब लोग फ्रेंड्स लोग जाते हैं एंड रिटर्न में आते हैं क्योंकि वहां पर नदी के वेव्स बहुत बढ़ने लगते हैं। तो जो हमें ले जाता है बोटिंग के लिए वो बंदा भी बोलता है कि नहीं अब यू जस्ट गो एट योर होम, यानी आप अपनी जगह पर जाए क्योंकि अब बहुत जैसे तूफान का
लग रहा है। हम जैसे अपने रूम पे गए एंड मैं बाहर बालकनी में से देख रही हूँ कि जो तूफान है वो इतना बढ़े जा रहा है, इतना बढ़े जा रहा है। एंड जो नदी का, रिवर का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो इतना पास आते जा रहा है, इतना पास आते जा रहा है। आई वॉज इन द सेकेंड फ्लोर कि वो फर्स्ट फ्लोर तक वो पानी आ गया। एंड आई वॉज स्टार्टेड चैंटिंग, गुरु जी महाराज ये तो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, क्या है, क्या है। आई वॉज स्टार्टिंग चैंटिंग जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड जैसे ही वो वाटर लेवल सेकंड फ्लोर तक आता है, ऐसे ही गुरुजी महाराज मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट मुझे गुरुजी महाराज जैसे हवा में उड़ा के लेके जा रहे हैं एंड मुझे उठा के ऐसी सेफ प्लेस में जाके छोड़ते हैं। एंड वहां पर जहाँ कुछ भी आसपास ना तूफान का कोई नामो निशान नहीं है। एंड एकदम सामने से मुझे मेरे फैमिली के रिलेटिव्स भी उस जगह पर दिखते हैं एंड मेरा ड्रीम ओवर। ये ड्रीम ओवर होते ही मुझे सामने, सुबह जैसे हमारी हैबिट होती है मोबाइल पहले चेक करते हैं, मेरे मोबाइल में सबसे पहला मैसेज ये था कि तेरी जो प्रॉब्लम तलवार वंगुसी, उसका सुली वंगन सी, एंड उसको मैंने कांटे में कन्वर्ट कर दिया है। यानी तेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि जिसको मैंने एक छोटे में काट दिया है। यानी कहते हैं ना कि कभी कभार आपके कष्ट गुरुजी महाराज सपने में भी काट देते हैं। तो वो मैसेज मुझे वहां पर भी मिला, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैसेज में। एंड उस दिन सत्संग भी सुनवाया, शब्द भी सुनवाया। शब्द में भी ये था कि गुरु नानक देव जी अपने कोई भगत का जो उनकी डेथ होने वाली थी, तो उनका जो वो था, कार्मिक या वॉट एवर, वो उनके सपने में पूरा काट देते हैं। वो मैसेज भी गुरुजी महाराज ने उसके थी। तो यानी अल्टीमेट मुझे ये लगा कि कुछ बहुत बड़ा मेरे ऊपर आने वाला था, जो गुरुजी महाराज ने मेरा रात में ड्रीम में ही वो काट दिया है। तो गुरुजी महाराज हर जगह आपको ब्लेस करते हैं। रिसेंटली मेरे साथ बहुत रेनी सीजन में हम लोग ऑफिस जा रहे थे, सब लोग स्टाफ इकट्ठे बाय कार, बहुत ज्यादा रेन थी इसके चलते। एंड वहां पर भी हमारा जो एक्सीडेंट होते होते बचा है, लाइक यू आर, आपके सामने दिख रहा है कि बहुत बड़ी सी गाड़ी आपको आके क्रैश करने वाली है एंड आप उसमें से ऐसे निकल जाते हो कि जैसे कुछ हुआ नहीं है आपको। जो ट्रेजेडी थी या जो भी हुआ उस वक्त, जो मेरे कलीग थे कार ड्राइव कर रहे थे, उनके मुंह में से वर्डिंग कि मैंने ये 1-2 सेकंड क्या किया है वो मुझे नहीं पता है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि समथिंग इज देयर, ये भगवान ने बचाया है, कि उतने उनके वर्डिंग थे। एंड मेरे मुंह में से यही निकलना, गुरु जी महाराज ये आप ही थे ना, मुझे पता है ये आपने मुझे बचाया है या हमें बचाया है, ये आप ही थे ना। इतना मेरा सवाल गुरु जी महाराज से पूछना, एंड सडनली वहां पर एक गाड़ी सामने दिखना जिसका नंबर था 0707, 0707। एज वी नो गुरु जी महाराज का जन्मदिन, तो गुरु जी महाराज ने उसमें भी इशारे में बताया कि हाँ, वो मैं ही था तुम्हें बचाने के लिए। तो बेअंत है गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग, बेअंत। उसका व्याख्यान कैसे करूं, आई रियली डोंट नो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट वैलेंटाइन का आपसे सत्संग शेयर किया, वैसे मीनवाइल जुड़े हैं उसमें काफी और वैलेंटाइन भी आए हैं। तो सेकंड वैलेंटाइन के टाइम पे गुरुजी महाराज का और कुछ नहीं, तो बस वो होता है कि कोई और नहीं है तो मैं घर में खुद गुरुजी महाराज के साथ बैठ के सत्संग करती हूँ उस दिन। कड़ा प्रसाद का भोग लगाना एंड गुरुजी महाराज के साथ टाइम स्पेंड करना। आई वांट टू स्पेंड द टाइम विथ माय वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डे है तो मैं बस अपने वैलेंटाइन के साथ डे स्पेंड कर रही थी, टाइम स्पेंड कर रही थी। और अगेन ह्यूमन नेचर, गुरु जी महाराज आज क्या है मेरी गिफ्ट, आज क्या है मेरी गिफ्ट, आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो। तो रात के 12 बज गए, वैलेंटाइन ओवर हो गया, मैंने कहा अब तो क्या गुरु जी महाराज, पूरा दिन खत्म हो गया, आपने तो कोई गिफ्ट भी नहीं दिया मुझे।
ऐसा बोला एंड ठीक है, चलो कोई नहीं, जैसी आपकी मर्जी, ऐसा बोल के मैं सो गई। अगेन गुरुजी महाराज, ड्रीम दर्शन, गुरुजी महाराज अपने हाथों से कड़ा प्रसाद का निवाला मुंह में डालते हैं। नहीं समझा उस वक्त कि ये क्या हुआ। सुबह उठी, खुश बहुत थी कि हाँ गुरुजी महाराज का ड्रीम आया, गुरुजी महाराज कड़ा प्रसाद मेरे मुंह में डाल रहे हैं। तो वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड एवरीथिंग। एंड उसी दिन अ, एक आंटी जी हैं, आई थिंक राशिमा माली आंटी जी का सत्संग था, और उन्होंने जैसे गुरुजी महाराज से वैलेंटाइन पे गिफ्ट मांगा था एंड गुरुजी महाराज ने फूलों की माला उनको दी थी। तो वही सत्संग गुरुजी महाराज मुझे सुनवाते हैं, क्योंकि मुझे तब तक नहीं आता कि ये वैलेंटाइन गिफ्ट गुरुजी महाराज मुझे दे रहे हैं। उस सत्संग के थ्रू मुझे अगेन गुरुजी ने रिकॉल करवाया कि तू रात को बोल के, तू पूरा दिन बोल रही थी ना गुरुजी महाराज कहाँ है मेरा गिफ्ट, तो मैंने तेरे को वैलेंटाइन गिफ्ट में अपने हाथों से कड़ा प्रसाद खिलाया। अभी बोल इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए तुझे। मैंने कहा इससे बड़ा गिफ्ट तो क्या हो सकता है कि जहाँ गुरु महाराज अपने हाथों से मुझे कड़ा प्रसाद खिला रहे हैं। तो मैं धन्य हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम गुरुजी महाराज। बहुत से और भी सत्संग है, बट आई थिंक सो टाइम की लिमिट है। बाकी गुरुजी महाराज के गुणगान और गुरुजी महाराज के सत्संग और मैं शेयर करती रहूंगी, तो पता नहीं कितना टाइम और चला जाएगा, कितने दिन और चले जाएंगे। बस वही है कि गुरुजी महाराज का सत्संग करते वक्त हमारा टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है, वो बंद होने का नाम नहीं लेता जब तक कोई हमें रोके नहीं। तो वैसा हाल मेरा भी है। तो आई थिंक सो टाइम की लिमिट हो रही है ज्यादा। एंड अब ये लास्ट एक सत्संग और गुरुजी महाराज के लिए जो थोड़ी लाइनें लिखी हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली जब शिवरात्रि थी, तब शिवरात्रि के टाइम पर गुरुजी महाराज का दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई थी। एंड पता नहीं उस वक्त क्या था मेरे दिल में, आई डोंट नो, बट माय हार्ट इज सेइंग कि तेरा अंत समय आया है। लाइक मेरे को पता नहीं ये वाइब अंदर से इतनी बुरे तरीके से आ रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो शिवरात्रि वाले दिन गई, उसके नेक्स्ट डे भी बस ऐसा था कि गुरुजी महाराज अब वापस रिटर्न जाना है, तो मैं आपके दर्शन करते हुए जाऊं। एंड उस दिन वो जो वाइब थी वो बहुत पीक पर थी। इवन मैं कैब में थी और कैब में आई स्टार्टेड क्राइंग कि गुरुजी महाराज आपके दर पे आकर अगर मुझे कुछ होता है तो उससे बड़ा कुछ अच्छा नहीं है मेरे लिए, बट बस यही है कि मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। तो ये थॉट एंड आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। गुरुजी महाराज के मंदिर पहुंचते वो जो मेरी वाइफ थी वो वैनिश हो गई। आ, दरबार में बैठे, लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद करके बाहर आए, तो शटल सेवा में जैसे वहां पर आते हैं, वहां पे जैसे गाड़ी में बैठे शटल सेवा में, एंड जैसे ही गाड़ी में बैठना मेरा हुआ, वहीं पर वहां नया शब्द आया। एंड शब्द में ये था, जिसदा साहिब दादा होवे, तिसनू मार सके ना कोई। तो मेरे मालिक ने वहां भी मुझे जवाब दिया कि तू कौन सी वाइब लेके आ रही है, तू क्या सोच के आ रही है, तुझे तेरा साहिब दादा है, तू कहाँ फालतू की सोच में बैठी है। तो बस गुरुजी महाराज जो दिल में दिमाग में फालतू के सवाल या फालतू से जो भी होता है, वो इतने प्यार से, इतने समझा बुझा के वो निकालते हैं, ऐसे करते हैं कि जिसकी कोई, उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। अनकंडीशनल लव, हर संग वो हमारे साथ है। गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना। और बस अब जो दो लाइनें गुरुजी महाराज के लिए लिखी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। एंड इस सत्संग का मैं
समापन करूंगी। भटक रही थी मैं दर बदर इस कांटों भरी दुनिया में, अब जाके मुझे तेरी चौखट, सॉरी, भटक रही थी दर बदर इस कांटों भरी दुनिया में, अब जाके मुझे फूलों से भरी तेरी चौखट मिली है। सुलग रही थी मेरी ये रूह इस कड़ी धूप में, अब जाके मुझे तेरी रहमतों की छाँव मिली है। अंधकारों से सोई थी तकदीर मेरी, अब जाके तेरी मेहरबानियों से रोशन हुई है जिंदगी मेरी। कोई वजूद न था इस दुनिया में मेरा, अब जाके दीवानों में गिनती हुई है मेरी। पागल सा कहते थे लोग मुझे, अब जाके मेरे नाम को एक तख्ती मिली है तेरी। पत्थर सी लग रही थी ये जिंदगी मुझे, कोहिनूर सी बना दी मेरी दुनिया तूने। और क्या मांगू तुझसे मेरे मालिक, बिन मांगे भर दी खजानों से झोली मेरी, बिन मांगे भर दी खजानों से झोली मेरी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। बहुत ही भावपूर्ण और प्यार भरा सत्संग शेयरिंग किया आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, हमें ये सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए, सत्संग सुनवाने के लिए। थैंक यू अर्पिता आंटी, वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। संगत जी, अब हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके गुरुजी महाराज से आज्ञा ले सकते हैं। अ, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना अनंतम गुरु जी अनंतम महाराज। शुक्राना।